हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? हेलो, हेलो दोस्तों, आपको क्या लग रहा है? क्या इतना पोटेंशियल एज़ अ हिंदुस्तानी होते हुए आपको लग रहा है, जिस तरीके का टाइम चल रहा है फिलहाल मैं आज आज थोड़ा आपसे कनेक्ट करूँगा रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट के लिए। जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी की जो डिमांड जिस तरीके से कुछ टाइम के लिए यहाँ पे आया हुआ है, तो बेसिकली मेन बात ये जो डिपेंडेंसी है एनर्जी सेक्टर को लेकर तो इंडिया उसे कहीं न कहीं काउंटर करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी जो सरकारें हैं, वो हालाँकि कुछ तो काम प्रयास कर रही हैं और उसे इम्प्लीमेंट किया है प्रॉपर और इम्प्लीमेंट का मतलब यही है कि जिस तरीके से उन्होंने एक रिक्वायरमेंट को समझा, क्या इम्पोर्टेंस है एनर्जी का तो बहुत ही एनर्जी और डेटा के क्षेत्र में जिस तरीके से एआई आने के बाद आप भी समझ रहे होंगे किस तरीके का काम किया है। एआई पे जो एआई पे जो ऑटोमेशन का जो काम है, वो किस तरीके का और किस लेवल का हो गया है, ये आप तो फिलहाल इमेजिन कर पा रहे होंगे। तो सभी हिंदुस्तान थोड़ा कि हालाँकि कुछ पहलू हैं, उसके एस्पेक्ट हैं, जिन पे कि काम नहीं हो पा रहा है प्रॉपर लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में थोड़ा वक़्त तो लगेगा और आई होप कि सरकारें उस पे काम भी करेंगी। दूसरा ये आता है जिस तरीके से 2030 तक का जो टारगेट रखा हुआ है 500 गीगावाट जो रिन्यूएबल सेगमेंट में जो उसकी कैपेसिटी है, जो टारगेट रखाया गया है, वो तो नियर अबाउट ये मान लीजिए कि जो पिछला टारगेट जो 25 तक का जो टारगेट था, वो भी हम लोगों ने अचीव किया हुआ था। तो आई होप कि एक्सपेक्टेशन है कि वो भी हम अचीव करेंगे। ये बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से अचीव करेंगे और कहीं न कहीं आगे का हम टारगेट को काउंटर करके टारगेट को पीछे छोड़कर और भी आगे उस पे काम करेंगे। फिलहाल फिलहाल जिस तरीके से लद्दाख के जो साइंटिस्ट हैं शोनम वांगचुक साहब, जिस तरीके से उनका प्रोटेस्ट चल रहा है, तो कहीं न कहीं एक तरीके से कुछ खामी नज़र आती है। आखिरकार इतना सेंसिटिव और इतने रिस्पॉन्सिबल और इतने उस सोच रखने वाले उस व्यक्ति को मैं सलाम करता हूँ पहली बात तो। क्या वजह है कि कुछ चीज़ें हमारी गवर्नमेंट को वो उस तरीके से समझ में नहीं आ रही या ऊपर आवाज़ नहीं जा रही है। आवाज़ तो आई होप कि जा रही होगी, लेकिन क्या आखिरकार हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? तो मैं सबसे पहले मैं एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारी सरकारों से और जो भी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं कि प्रॉपर इस पे जाके उनसे बातचीत किया जाए और ये इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए क्योंकि इससे ना फॉरेन में हम लोगों की जो एक इमेज होती है, इमेज पे बहुत ज़्यादा वैसे भी फॉरेनर्स को हम लोगों पे उनका ये रहता है कि इनका हमें नीचे दिखाना है, नीचे दिखाया जाए। तो वो कहीं न कहीं मौका हम खुद दे रहे हैं। तो आई होप कि सरकारें वहाँ की कुछ समझेंगी और हमारे जो सेक्रेटरी हैं, जो यूपीएससी आईएएस जो सीनियर आईएएस हैं, वो भी इस बात को एडवाइस करेंगे हमारी मिनिस्ट्री को, हमारे एमपीज़ को, तो जाके वो आखिरकार उनको एक बार समझने का प्रयास करेंगे। बाकी मानना ना मानना क्या उनके मुद्दे हैं, वो एक गहन एक सोचने का विषय है। तो बाकी मैं रिन्यूएबल एनर्जी पे वापस आता हूँ, तो जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी आपका सोलर पैनल हो गया, इन्वर्टर हो गया, आपका बैटरीज़ हो गया और आपका ईवीज़ हो गया, जिस तरीके से इंडिया काम कर रहा है, वो बहुत ही अच्छी और काबिल-ए-तारीफ़ है। आई होप कि चीज़ों को और अच्छे से सॉर्ट आउट करेंगे, डिपेंडेंसी उतनी नहीं रखेंगे हम, जितना हो सकता है हम रिसर्च पे उतना एक्सपेंड करेंगे और उसे एक बड़े स्केल का हम बनाने का प्रयास करेंगे। बाकी मैं आप सभी लोगों से गुज़ारिश करता हूँ प्लीज़ यदि आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो अपने अपने होम के लिए, अपने छोटे से टाउन के लिए अपने रूफ़ पे अपना खुद का सोलर प्लांट इंस्टॉल करें ताकि अपना लाइट आप अपने खुद घर पे ही बनाएँ। प्लीज़ ये मेरी अपील है ऑल इंडियन सिटीज़न्स हर एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी